नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश प्रदेश, राजनीति, अपराध, मौसम और जन सरोकार से जुड़ी हर बड़ी और भरोसेमंद खबर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर एक नजर। मान सरकार की ऑनलाइन मिलनी, विदेशों में बसे पंजाबियों के लिए बनी भरोसेमंद मंच। विकास के मामले में मोहाली बनेगा पंजाब का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र, कुलवंत सिंह ने कहा। हरदीप सिंह मुंडिया ने जेल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग की 52 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मान सरकार का बड़ा कदम, मोहाली में बनेगा आधुनिक वृद्धाश्रम, डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा। श्री धालीवाल ने पेट्रोल पंपों पर छापेमारी कर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए नमूने लिए। पिछले 12 साल में पीएम मोदी के यह काम अन्य प्रधानमंत्रियों से अलग बनाता है, कई देश बने इसके सबूत। अगर जनसुराज हारा तो ना तंबू बचेगा ना बंबू, भाजपा के कॉमन मैन अभिषेक से राजनीति के प्रशांत का मुकाबला। जो पढ़ाए वो टीचर, लेकिन खाना पकाने वाले को कुकर क्यों नहीं कहते, शशि थरूर ने समझाया इसका मतलब। ब्रह्मोस मिसाइल, समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स, हिंद प्रशांत पर भारत की नजर। अखिलेश ने बीजेपी को कहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से सनातनी और निवेशक दोनों आहत। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर और बताते हैं आपको एक एक खबर विस्तार से। हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी और हर अहम पहलू पर डालेंगे विस्तार से नजर, ताकि आप रहे पूरी तरह अपडेट। मान सरकार की ऑनलाइन मिलनी, विदेशों में बसे पंजाबियों के लिए बनी भरोसेमंद मंच। पंजाब सरकार द्वारा एनआरआई समुदाय के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने आज सरकार की मासिक ऑनलाइन मिलनी के दौरान विदेशों में बसे पंजाबियों से सीधे संवाद कर उनकी शिकायतें और समस्याएं सुनी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं के पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। डॉक्टर रवजोत सिंह ने बताया कि विभिन्न देशों में रह रहे पंजाबियों ने इस ऑनलाइन मिलनी में भाग लेकर अपनी शिकायतें साझा की। बैठक के दौरान संपत्ति एवं भूमि विवाद, वैवाहिक मामलों, धोखाधड़ी तथा अन्य व्यक्तिगत मामलों से संबंधित शिकायतें सुनी गई। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी रहे एनआरआई पंजाबियों ने अपनी पेंशन से संबंधित समस्याएं भी उठाई। इनमें विदेश में रहने के कारण वन टाइम पासवर्ड प्राप्त न होने की समस्या तथा पेंशन सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य तकनीकी कठिनाइयां शामिल थी। विकास के मामले में मोहाली बनेगा पंजाब का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र, कुलवंत सिंह ने कहा। पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने तथा लोगों से सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में लोक मिलनी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत मोहाली विधानसभा क्षेत्र के बड़माजरा, जुझान नगर और तड़ौली हुसैनपुर गांवों में विधायक कुलवंत सिंह ने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि आज पंजाब का एक ही नारा है, भगवंत मान दोबारा। उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब, विशेषकर मोहाली विधानसभा क्षेत्र में लोक मिलनी कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त है तथा यह सरकार पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा के लिए कार्य कर रही है। हरदीप सिंह मुंडिया ने जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के 52 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब के जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज विभाग के 52 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह नियुक्तियां न केवल विभाग में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने में सहायक साबित होगी, बल्कि विभाग की चल रही और नई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इन 52 उम्मीदवारों की भर्ती तरस के आधार पर नौकरी देने संबंधी नीति के तहत की गई है। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों में 3 जूनियर नक्शा नफीस, 9 क्लर्क, 31 सेवादार, 1 सफाई सेवक, 7 जूनियर तकनीशियन और 1 हेल्पर तकनीशियन शामिल है।
बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मान सरकार का बड़ा कदम। मोहाली में बनेगा आधुनिक वृद्धाश्रम। डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा, पंजाब के बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा SAS नगर में एक आधुनिक वृद्धाश्रम सीनियर सिटीजन होम का निर्माण किया जा रहा है। सरकारी स्वामित्व और प्रबंधन के तहत बनने वाले इस आश्रम के लिए गमाडा द्वारा सेक्टर 78 में 2.92 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बुजुर्गों के कल्याण और उनके सम्मान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी पूंजी और मार्गदर्शक हैं और जीवन के इस पड़ाव पर उनकी देखभाल करना सरकार का सबसे पहला कर्तव्य है। पंजाब सरकार के दृष्टिकोण को साझा करते हुए बलजीत कौर ने भावुक होकर कहा कि हमारी सरकार सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं बना रही, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित घर तैयार कर रही है जहां बेसहारा बुजुर्गों को अपनापन, सम्मान और परिवार जैसी प्यार मिल सके। मुख्यमंत्री का स्पष्ट प्रण है कि पंजाब के किसी भी बुजुर्ग को उम्र के इस पड़ाव पर अकेलेपन या लाचारी के आंसू नहीं बहाने पड़े, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। यह आश्रम उनके लिए एक मजबूत सहारा बनेगा। श्री धालीवाल ने पेट्रोल पंपों पर छापेमारी कर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिए नमूने लिए। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक श्री सुखजिंदर सिंह, तौल एवं माप निरीक्षक गगनदीप सिंह तथा विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ अजनाला क्षेत्र के विभिन्न पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया। पेट्रोल में मिलाए जा रहे इथेनॉल की मात्रा की जांच के लिए मौके पर ही पेट्रोल के नमूने लिए गए। इस अवसर पर श्री धालीवाल ने कहा कि पेट्रोल चालित 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग के कारण कथित रूप से भारी तकनीकी खराबियां आ रही हैं। बड़ी संख्या में वाहन मालिकों की शिकायतें मिलने के बाद उन्हें अधिकारियों की टीम के साथ यह विशेष जाँच अभियान चलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण वाहनों के इंजन तथा अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे वाहन मालिकों को प्रति वाहन हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 12 साल में पीएम मोदी के यह काम अन्य प्रधानमंत्रियों से अलग बनाता है। कई देश बने इसके सबूत। मोदी सरकार ने विदेशों में कई अहम समझौते किए, लेकिन इसके साथ वह काम भी किया जिसमें भारत के लोगों की भावना जुटी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई देशों में भारतीय विरासत और हिंदुओं के मंदिरों के संरक्षण के लिए समझौता किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही 2014 में वियतनाम में एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा दूसरे प्रधानमंत्रियों से अलग हटकर अपने कामों को दिखाते हैं। वह कोशिश करते हैं कि जिस काम को दूसरे प्रधानमंत्रियों ने किसी मजबूरी में छोड़ दिया, वह उस काम को पूरा कर दे। जी हां, 12 साल में पीएम मोदी का यह प्रयास उनकी कूटनीति की ताकत को दर्शाता है। यह आदमी नेहरू बनना चाहता है, पीएम मोदी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत की IQ वाली टिप्पणी। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया दौरे पर 8 नंबर से खास कनेक्शन का जिक्र किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के जन्मदिन का कनेक्शन 8 नंबर से जोड़ा। इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने रिएक्ट किया है, जाने पूरा मामला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं। इस यात्रा के पहले चरण में वो सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे। इस दौरान मंगलवार को उन्होंने जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी दोस्ती का जिक्र किया। पीएम मोदी ने अपनी बात रखते हुए नंबर गणित का जिक्र किया। उन्होंने 8 नंबर का कनेक्शन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के जन्मदिन और भारत के गणतंत्र दिवस से जोड़ा। जो पढ़ाए वो टीचर, लेकिन खाना पकाने वाले को कुकर क्यों नहीं कहते? शशि थरूर ने समझाया इसका मतलब। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो में यह भी बताया है कि पढ़ाने वाले टीचर को तो खाना पकाने वाले को कुकर क्यों नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि अंग्रेजी हमेशा किसी एक तय नियम का पालन नहीं करती, क्योंकि समय के साथ इस्तेमाल के हिसाब से मतलब बदलते रहते हैं। जानते हैं थरूर की दिलचस्प बातें। कांग्रेस के दिग्गज नेता और विद्वान डॉक्टर शशि थरूर सोशल मीडिया पर बेहद एक्टिव रहते हैं। कभी वो अपने बयानों से तो कभी किसी संस्थान में दी गई अपनी स्पीच से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उनसे सोशल मीडिया पर लोगों से बेहद दिलचस्प सवाल पूछ लिया। इस सवाल के जवाब में भी शशि थरूर ने बेहद दिलचस्प तरीके से जवाब दिया। शशि थरूर ने यूट्यूब का एक शॉर्ट वीडियो शेयर करके इस सवाल का जवाब दिया है। डॉक्टर शशि थरूर के ऑफिस ने सोशल मीडिया एक्स पर यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स पोस्ट कर सवाल का जवाब बतलाया है।
ब्रह्मोस मिसाइल, समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स, हिंद प्रशांत पर भारत की नजर। पीएम मोदी की मौजूदा यात्रा और हालिया दौरे व विदेशी नेताओं से मुलाकातें बताती हैं कि भारत हिंद प्रशांत के क्षेत्र में बदली रणनीति पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, समुद्री सुरक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स समेत विभिन्न विषयों पर 20 समझौते हुए। भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां की संसद को संबोधित किया और जकार्ता की धरती से एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत की बात कही। पीएम मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इस क्षेत्र में भू राजनीति नई करवट ले रही है। मोदी ने कहा कि भारत हिंद प्रशांत में नौवहन की स्वतंत्रता में विश्वास करता है। दुनिया भर के सनातनी आहत निवेशकों का भी उठा भरोसा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी को क्या कहा? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दावा किया कि निवेशकों का भी सरकार से भरोसा उठ गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर फिर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव का कहना है कि इस प्रकरण से दुनिया भर में रहने वाले सनातनी आहत। यह थी आज की सभी प्रमुख खबरें। उम्मीद है आप तक दिन भर की हर अहम जानकारी हम पहुंचा पाए। अगर आपको हमारा यह बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और STN न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।